गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था कल हिस्ट्री का लेसन नंबर 9, दैट इज़ कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड। ठीक है, डिस्टेंट लैंड्स मतलब कि जो दूर दराज के एरियाज़ थे उनके साथ जो था हमारा कॉन्टैक्ट कैसा था, हमारा लिंक कैसा था। ठीक है ना, इसमें हम बात किस पीरियड्स की कर रहे हैं जैसे हमने मौर्यन एम्पायर्स का पढ़ रहा था। तो जब मौर्यन एम्पायर्स का जब डिक्लाइन हो गया, मौर्यस जो थे उनका वो ख़त्म हो गए, मतलब उनका जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो रूलर्स आए, ठीक है ना, तो उन्होंने जो थे उन्होंने कैसे बाकी के जो दूर दूर के एरियाज़ थे या दूर दूर की जो कंट्रीज़ थी उनके साथ जो था उनका कांटेक्ट कैसा था। ठीक है ना, तो इसमें कल हमने इसमें संगम लिटरेचर का पढ़ा था। ठीक है, संगम लिटरेचर के बारे में हमने बात की थी। संगम लिटरेचर क्या था? संगम लिटरेचर जो था ये एक किस्म का सोर्स था, ज़रिया था जो हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक है ना, कि डेक्कन की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हमें ये बताता है कि उस टाइम पे क्या था, कैसे था, और हमारी हेल्प करता है कि हम उस हिस्ट्री के बेस पे आगे उसी हिस्ट्री को हम क्या करें, फिर से डेवलप करें। ठीक है ना, उसी हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करें, जो चीज़ें उस हिस्ट्री में छूट गई हैं उनको हम कंटिन्यू करें, दोबारा बनाएं, रिकंस्ट्रक्ट करें। ठीक है ना, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके बाद ये संगम लिटरेचर का ये था कि संगम लिटरेचर जो था वो बेसिकली किसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताता था। तो जो फिर रूलर्स आए, ठीक है ना, मौर्यन पीरियड, क्योंकि मौर्यस ने क्या किया था, मौर्यस ने तो पूरे इंडिया को, पूरी कंट्री को जो था वो एक साथ रखा था। ठीक है, उनका रूल जो था वो पूरे कंट्री पे था। पाटलिपुत्र जो था वो उनका सेंटर था, लेकिन जब उनका वो ख़त्म हो गए, मौर्यस ख़त्म हो गए, तो इंडिया जो था वो स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हर छोटी किंगडम का अपना एक रूलर था। ठीक है ना, और वो रूलर्स क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो एक जो था एक मेन रूलर नहीं था। छोटे छोटे किंगडम्स में हमारा इंडिया डिवाइड हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, डिवाइड होने के बाद उनके जो थे अपने अपने जो थे रूलर्स थे। ठीक है ना, कुछ किंगडम्स के रूलर्स जो थे वो तो इंडिया के ही थे, कुछ क्या थे, कुछ जो थे वो बाहर से आए थे, मतलब दूसरी कंट्री से आए थे। आए वो किस लिए थे कि वो क्या करेंगे कि इंडिया उस टाइम यूनाइट नहीं था। ठीक है ना, जब मौर्यस ख़त्म हो गए उसके बाद इंडिया जो था वो यूनाइट नहीं था। तो जब कोई भी चीज़ यूनाइट नहीं होती है, एक साथ नहीं होती, तो कोई भी उसको तोड़ सकता है। तो इसी तरह से वो बाहर की कुछ फोर्सेस आई, बाहर के कुछ लोग आए जिनको लुटेरे भी कहा जा सकता है। वो किस लिए आए, इंडिया में आए कि उधर हम क्या करेंगे, लूट-पाट करेंगे, जो भी यहाँ की वेल्थ वगैरह है उसको लूट के हम अपनी कंट्री में क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन जब वो इस कंट्री में आते हैं और यहाँ की उन्होंने वेल्थ देखी, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, और क्या था यहाँ पे, पीस भी बहुत ज़्यादा थी, शांति भी थी। आपस में लड़ते तो थे वो लोग, लेकिन फिर भी क्या थी, यहाँ पे शांति थी, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। तो जब वो लोग इंडिया में आए उन्होंने सारा देखा कि हाँ यहाँ पे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना डिसीजन जो था वो चेंज कर लिया। डिसीजन चेंज कर लिया मतलब उन्होंने क्या किया, वो वापस अपने कंट्री में नहीं गए, वो इंडिया में ही सेटल हो गए। इंडिया में सेटल होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी किंगडम्स बना ली और वहाँ पे क्या करने लगे, रूल करने लगे। ठीक है ना, और फिर जब वो रूल करने लगे तो फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो थे अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अपने लिंक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कंट्री के अंदर तो अपने लिंक बढ़ाए, लेकिन कंट्री के बाहर भी उन्होंने क्या किया, दूसरी कंट्रीज के साथ भी जो थे उन्होंने कॉन्टैक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना, तो उसी का ये आता है, संगम लिटरेचर आता है। तो संगम लिटरेचर में क्या था कि वो उस हिस्ट्री के, अब ये जो इतनी हिस्ट्री हमें पढ़ी, हमने बताई, जो डिस्कस करी, ये हमें कैसे पता चली, ये लिटरेचर से ही हमें पता चली। जब हमने ये संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा तो उससे हमें पता चला कि हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो संगम लिटरेचर जो था ये हमें बताता है सबसे पहले कि किन किन उनके रूलर्स के जैसे चेरास थे,
चोलास थे, पांड्याज आ गए, ठीक है ना, और भी बहुत से रूलर थे। ये कहाँ पे थे? साउथ इंडिया में, ठीक है, ये कहाँ पे थे? साउथ इंडिया में। तो कहता है जो संगम लिटरेचर था ये क्या था? ये तमिल लैंग्वेज में था, ठीक है ना। ये किस लैंग्वेज में था? संगम लिटरेचर तमिल लैंग्वेज में था। और जो तमिल लैंग्वेज थी ये साउथ इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली क्या है? लैंग्वेज है इंडिया की, ठीक है। तो ये जो संगम लिटरेचर था इसको किसने सुरक्षित रखा हुआ था? इसको सुरक्षित रखा था जो पांड्याज किंग्स थे, उन्होंने क्या किया था? इस लिटरेचर को अपने पास सुरक्षित रखा हुआ था, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने बात की थी किंगडम्स ऑफ द डेक्कन की, दक्षिण की जो किंगडम्स थी उनके बारे में, कौन कौन सी किंगडम्स थी, ठीक है, कौन कौन उनके रूलर्स थे, ठीक है, उसके बारे में। किंगडम्स ऑफ द डेक्कन। डेक्कन क्या है? डेक्कन था साउथ, जो साउथ डायरेक्शन है उसको संस्कृत में क्या बोला जाता था? दक्षिण बोला जाता था। और वहीं से ये वर्ड क्या हुआ है? डेक्कन जो है वो डिराइव हुआ है, ठीक है ना। तो कहते हैं जो डेक्कन था, जहाँ जो इंडियन पेनिनसुला का जो साउदर्न पार्ट था, इंडियन पेनिनसुला का जो पार्ट था उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था दक्षिण पथ, ठीक है ना। क्या बोला जाता था उसको? दक्षिण पथ बोला जाता था पुराने टाइम में, ठीक है। दक्षिण पथ क्या था? दक्षिण पथ वो पार्ट था इंडिया का जो कहाँ पे था? ये कहाँ पे लाई करता था? साउथ ऑफ विंध्यास एंड नर्मदा रिवर, ठीक है ना। दक्षिण पथ कहाँ पे था? ये था विंध्यास और नर्मदा रिवर के साउथ में था, ठीक है ना। और यहाँ पे लोग कौन से रहते थे? यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो बोलते थे द्राविडियन लैंग्वेज, ठीक है ना। वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? द्राविडियन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि उनके मौर्यंस के जाने के बाद जो था कौन कौन जो थे वो इंडिया में आए थे। जैसे जो इंडिया के अपने थे ना, मतलब जो इंडिया के ही थे, उनमें कौन थे? कानवास थे, कानवास थे, सतावनास थे, ठीक है, सतवानास थे, कानवास थे, ठीक है। और उसके बाद खरबेलास थे, खारबेलास, ठीक है। ये जो थे ये नेटिव थे इंडिया में, ये इंडिया के ही रहने वाले थे, ठीक है, इंडिया से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद जो थे कुछ सेंट्रल एशिया से आए थे जिन्होंने क्या किया? इंडिया पे अटैक किया था, ठीक है ना। वो कौन थे? वो थे बैक्टेरियंस, बैक्टेरियंस, साकास, पार्थियंस, उसके बाद कुशानास, ठीक है। ये जो थे ये आए थे सेंट्रल एशिया से, ठीक है, ये इंडिया में सेंट्रल एशिया से आए थे। और ये जो थे ये इधर के नेटिव थे, मतलब यहीं के रहने वाले थे, ठीक है। तो कल हमने सबसे पहले हमने जो बात की थी वो किसकी बात की थी? हमने कल हमने बात की थी सतवानास की, ठीक है ना। सतवानास की हमने बात की थी।
तो कहता है जो सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेसर था मौर्यन एम्पायर के बाद, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर आए थे डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में, वो कौन से थे? वो थे सतवाहनास थे। ठीक है ना। सतवाहनास को और क्या बोला जाता था? अंधराज। क्या बोला जाता था इनको? अंधराज भी बोला जाता था। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? ट्रेड और कॉमर्स को जो था इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है ना। और जब इनका रूल था तो उस टाइम जो था हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाया था। उसके बाद जो था, जो सबसे फेमस सतवाना किंग था, उसका नाम क्या था? गौतमी पुत्र गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है ना। ये जो था, ये सबसे फेमस जो था सतवाना किंग था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और ये कब से कब तक रहा? इसका टाइम पीरियड जो था 106 से लेके 130 CE तक। ठीक है ना। और इसको क्या बोला जाता था? गौतमी पुत्र सतकर्णी को इसको बोला जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। ठीक है ना। इसको दक्षिण पथ का क्या बोला जाता था? लॉर्ड भी बोला जाता था। ठीक है ना। कहते हैं जब इसका रूल नहीं था, जब इसके रूल से पहले जो साकास थे, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सतवानास को नासिक और वेस्ट इंडिया से क्या कर दिया था? काफ़ी दूर कर दिया था। लेकिन जब गौतमी पुत्र सतकर्णी का रूल आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने साकास के साथ लड़ाई की और उनको हरा दिया। ठीक है ना। हराने के बाद उन्होंने क्या किया? जो सतवानास की जो पावर थी और जो उनका रुतबा था, उसको क्या किया? दोबारा हासिल किया। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं ये जो सतवाना किंगडम थी, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुई? ये एक्सटेंड हुई थी कृष्णा डेल्टा से लेके फ्रॉम कृष्णा डेल्टा टू द माउथ ऑफ गोदावरी इन ईस्ट। मतलब ईस्ट में ये कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक क्या हुई थी? एक्सटेंड हुई थी। ठीक है ना। और उसके बाद और कहाँ कहाँ एक्सटेंड हुई ये? नासिक, कठियावाड़, ठीक है ना। और थोड़ा सा नर्मदा में भी। ठीक है ना। इन एरियाज में भी ये क्या हुई थी? एक्सटेंड हुई थी। ठीक है। ये आ गया सतवानास के बारे में। ठीक है ना। गौतमीपुत्र सतवाना के सतकर्णी के बारे में। ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि इसके टाइम पीरियड में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्ट कैसे थे? ठीक है ना। कॉन्टैक्ट बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, और साथ में प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के बीच में जो थे कॉन्टैक्ट कैसे थे, और ट्रेड और कॉमर्स का बढ़ावा कैसे मिला। तो कहते हैं ये जो सतवाना किंगडम थी, ये क्या करती थी? ये एक ब्रिज का काम करती थी बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के बीच में ये क्या करते थे? सतवाना किंगडम जो थी, ये ब्रिज का काम करती थी। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो ट्रेड था, ट्रेड इनका बाय लैंड भी होता था, है ना, और बाय सी भी होता था। ठीक है। जब लैंड से ट्रेड करने के लिए इन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट को काट दिया, रोड्स बनाए।
ठीक है ना। और जब रोड्स बने तो जो ट्रैवल था वो ट्रैवल करना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। ठीक है ना। पूरे नॉर्दर्न डेक्कन में इन्होंने क्या किए थे, रोड बनवाए थे। ठीक है ना। और जब ट्रेड होना आसान हो गया, तो जब ट्रेड होना आसान हो गया तो इकोनॉमिक हमें क्या हुआ, इकोनॉमिक हम ग्रो करने लगे, इकोनॉमिकली ग्रो करने लगे। ठीक है ना। तो जब यहाँ पे रोड्स के साथ साथ जब ट्रेड होना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन एरियाज में नए नए टाउन्स जो थे वो भी बनने लगे। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा था तो लोग क्या करते थे, गांव से उठ के इन एरियाज में आ जाते थे ताकि वो पैसा कमा सके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कहते थे ट्रेड ज़्यादा है। ठीक है ना। तो टाउन्स और सिटी जो थे वो यहाँ पे डेवलप हो गए। ठीक है ना। कहाँ पे, नासिक के आसपास डेवलप हुए, गोदावरी डेल्टा के पास डेवलप हुए, और मुंबई के कुछ एरिया में भी जो थे टाउन्स, उस टाइम नए टाउन्स वो एस्टेब्लिश हुए। अब हम बात करिए तो आगे बाय लैंड। अब बाय सी की बात करें तो कहता है वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट है, वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट है जिसका नाम है द पोर्ट ऑफ बहरूच, द पोर्ट ऑफ भरूच। ठीक है ना। तो ये जो पोर्ट है ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड था वो इसी पोर्ट के थ्रू होता था, क्योंकि इस ट्रेड पे, इस पोर्ट पे क्या थे, कहाँ कहाँ से शिप आते थे, इराक, पर्शिया, अरबिया और इजिप्ट से जो थे यहाँ पे क्या आते थे, शिप्स आते थे। ठीक है। उसके बाद जो गोदावरी डेल्टा था वहाँ पे कहाँ के शिप आते थे, बर्मा एंड मलयाया। ठीक है ना। ये कहाँ पे आते थे, ये शिप आते थे गोदावरी डेल्टा पे। ठीक है ना। ये शिप कहाँ पे आते थे, गोदावरी डेल्टा पे आते थे। ठीक है ना। तो जैसे जैसे कहता है जब ये ट्रेड और कॉमर्स जो था ये इंक्रीज हुआ तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। और जो था उससे क्या हुआ, पूरी किंगडम की प्रॉस्पेरिटी होनी स्टार्ट होगी, समृद्धि होनी जो थी वो स्टार्ट होगी। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात किया कि कैसे कांटेक्ट कैसे थे उनके। अब हम एक सिंगल सिंगल की बात करेंगे कि उस टाइम पे साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टीज थी, वहाँ पे जो था वो किंगडम कैसा चल रहा था। ठीक है ना। उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले साउथ इंडिया की। किसकी बात करेंगे, साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया में कितनी किंगडम्स थी, 3 किंगडम्स थी। कितनी किंगडम्स थी, 3 किंगडम्स थी। जैसे सबसे पहले आ गई चोलास, पांड्यास और चेरा। चेरा को और क्या बोला जाता है, केरला। आज के टाइम पे इसको केरला बोला जाता है, चोलास, पांड्यास और चेरा। ठीक है ना। ये जो थी ये साउथ इंडिया में ये किंगडम्स जो थी मेन थी, उस टाइम पे डेवलप हुई थी। तो इनके बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, वो हमें मिलती है संगम लिटरेचर के थ्रू। ठीक है ना। इन किंगडम्स के बारे में हमें जो है, हमें संगम लिटरेचर से क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना। तो जो चोलास, पांड्यास और चेरा में से सबसे पहले कौन किनको मेंशन किया गया था, सबसे पहले कौन आए थे, वो आए थे पांड्यास आए थे। कौन आए थे, पांड्यास आए थे। और इनको सबसे पहले मेंशन किसने किया था, इनको सबसे पहले मेंशन किया था मेगास्थनीज ने। ठीक है ना। किसने मेंशन किया था, मेगास्थनीज ने मेंशन किया था। और उन्होंने क्या, पांड्यास किंगडम को क्या बोला था, उसको उन्होंने बोला था कि वो क्या है, किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर पर्ल। पर्ल क्या होते हैं, मोती की। पांड्या किंगडम जो है ये मोतियों के लिए फेमस है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या थी कि इस किंगडम पे रूल किसका था, वीमेन का। किसका रूल था,
विमेन का, ठीक है ना, विमेन, ठीक है ना। तो जो पांड्या टेरिटरी थी इसको इसने क्या किया था, इसने जो जितना भी साउथ का एरिया था, जो साउथ ईस्टर्न पोर्शन था इंडियन पेनिनसुला का, उसको क्या कर लिया था इसने, ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है ना। पांड्या टेरिटरी ने क्या किया था, साउदर्न मोस्ट और साउथ ईस्टर्न पोर्शन जो था उसको ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है। और उसमें कौन कौन से आ जाते थे एरियाज, उसमें एक आ जाता था तिरुनल तिरुनल वैली, तिरुनल वैली, तिरुनल वैली, ठीक है ना। एक एरिया ये आ गया तिरुनल वैली। रामानाथपुरम दूसरा था, रामानाथपुरम, ठीक है ना। सेकंड ये आ गया रामनाथपुरम। और थर्ड था मदुरई, मदुरई, मदुरई कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। इंडियन एरियाज को क्या किया था, जो था इंडियन एरियाज को उन्होंने ऑक्युपाई किया था। तो जो मदुरई था ये क्या था, पांड्या किंगडम का हब था। क्या था ये, पांड्या किंगडम का हब, मतलब उनका गढ़ था ये, ठीक है ना। उसके बाद ये तो आगे पांड्यास की बात। उसके बाद हम बात करेंगे चोला किंगडम की। किसकी बात करेंगे अब हम, चोला किंगडम की, ठीक है ना। चोला किंगडम की अब हम बात करेंगे। तो कहता है जो चोला किंगडम था इसको किस नाम से बोला जाता था, इसको बोला जाता था चोला मंडलम, चोला मंडलम या कोरोमंडल, या कोरोमंडल, ठीक है ना। इन नाम से जो था चोला किंगडम को जाना जाता था। तो ये कहाँ पे थी, ये कहाँ पे सिचुएट करता था, चोला किंगडम कहाँ पे था, ये था नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम। ये जो था ये पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में जो था सिचुएट करता था, ठीक है ना। किस किस के बीच में, बिटवीन पैनर एंड वेलर रिवर्स, पैनर और वेलर रिवर्स के बीच में जो थी चोला किंगडम जो थी ये लाई करती थी, ठीक है ना। और इस किंगडम का जो चीफ सेंटर था वो कहाँ पर था, वो था उरेयूर में, उरेयूर में जो था इसका जो था सेंटर था, ठीक है ना। और ये जो थी, ये जो उरेयूर था ये क्या थी, ये जगह किसके लिए फेमस थी, ये फेमस थी कॉटन ट्रेड के लिए, कॉटन के व्यापार के लिए जो थी उरेयूर जो थी ये फेमस थी, ठीक है ना। फिर कहता है फिर कहता है एक चोला किंग था जिसका नाम था इलारा, ठीक है ना। क्या नाम था उसका, इलारा। उसने क्या किया था, उसने श्रीलंका को कांकेर किया था, श्रीलंका को जीत लिया था। और तकरीबन 50 साल तक जो था वहां पे क्या किया, रूल किया, कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है ना। इसे ये प्रूफ चलता था कि जो चोलास जो थे वो चोलास, इनसे हमें इसे क्या पता चलता है कि चोलास के पास क्या था, बहुत बड़े बड़े जो थे फ्लीट थे, ठीक है ना। उनके पास ऐसे समुद्र में चलने वाले जो थे शिप्स थे, और एक्सपर्ट भी थे। और उनके पास एक्सपर्ट भी थे जो क्या कर सकते थे, अगर जो नेवी की लड़ाई होती है, अगर कभी जो है नेवल वारफेयर हो जाए, नेवल लड़ाई हो जाए, तो उसमें उनके पास एक्सपर्ट थे, वो क्या कर सकते थे, उनको उनसे सारी सलाह मशवरा करके खुद को जो है बचा सकते थे, ठीक है ना। तो चोला की जो कैपिटल थी वो क्या थी, कावेरी पत्तनम। क्या थी, कावेरी
पत्तिनम, ठीक है ना। ये चोला किंगडम की क्या थी, कैपिटल थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट भी था, और एक ये बंदरगाह भी थी, पोर्ट भी था किसका, चोला किंगडम का, ठीक है ना। बंदरगाह भी थी, कैपिटल तो थी, उसके साथ साथ ये चोला किंगडम का जो था क्या था, पोर्ट था, ठीक है। ये आगे चोला किंगडम की बात। अब हम बात करेंगे चेरा किंगडम की, किसकी, चेरा किंगडम की, ठीक है ना। तो चेरा किंगडम को, और अभी हमने पढ़ा चेरा को केरला भी बोला जाता है, केरला के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो ये कहाँ पे सिचुएट करती है, ये करती है वेस्ट एंड ये कहाँ करती है, वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द पांड्या किंगडम, ठीक है ना। उसके बाद इसने और क्या इंक्लूड किया था, इसने लैंड की एक नैरो स्ट्रिप इंक्लूड की थी, जो कहाँ पे थी, जो बिटवीन द सी एंड द माउंटेन कवरिंग्स, ठीक है ना। जो सी और माउंटेन कवरिंग्स के बीच में जो लैंड थी उसको क्या किया था इन्होंने, चेरा ने कवर किया था, ठीक है ना। कवरिंग अ पोर्शन ऑफ मॉडर्न केरला स्टेट, जो आज के टाइम में जो है केरला है, उस स्टेट का इन्होंने सी और माउंटेन के बीच के रास्ते को क्या किया था, ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है ना। तो ये जो किंगडम थी ये क्या करती थी, ये इस किंगडम का क्या था, ओड इट्स एमिनेंस टू ट्रेड विद रोमन, ठीक है ना। उसका क्या था कि किंग, जो केरला के किंग्स थे उनमें से जो एक नाम था वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नाम था, बहुत ज़्यादा शाइन करता था वो, और वो नाम किसका था, वो नाम था नैदुन चेरल, नैदुन चेरल, ठीक है ना। वो क्या था, ये उस किंगडम के एक किंग ही समझ लो, किंग थे, ठीक है ना। तो ये क्या थे, एक ग्रेट हीरो थे जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारे किंगडम्स को कैप्चर जीत लिया था, और रोमन फ्लीट को भी क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। रोमन फ्लीट कहाँ पे था, मालाबार के कोस्ट पे, ठीक है, उसको भी क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। उसके बाद क्या था, जो मुजिरिस था, मुजिरिस क्या था, एक फेमस कोस्ट था, मालाबार कोस्ट था, कहाँ पे, चेरा किंगडम का, ठीक है ना। चीफ पोर्ट था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी, ये बंदरगाह थी किसकी, चेरा किंगडम की, ठीक है। तो ये आ गया हमारा साउथ इंडिया के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की, ठीक है ना। तो कहते हैं नॉर्थ इंडिया में जो थे सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी थी, जिसको किसने फाउंड किया था, इसको किया था पुष्यमित्रा ने, ठीक है ना, पुष्यमित्रा ने। और इस डायनेस्टी ने कितने साल रूल किया, इसने किया था 112 ईयर्स, इसने क्या किया था, रूल किया था, ठीक है। उसके बाद जो थे शुंगा एरा में क्या बनाए गए थे, फेमस स्तूपा एंड फेमस स्तूपा ऑफ सांची, ठीक है ना। फेमस स्तूपा ऑफ सांची जो थे वो क्या बनाए गए थे, इस इरा में बनाए गए थे, ठीक है। तो इस स्तूपा के इर्द गिर्द क्या बनाए गए थे, गेटवेज बनाए गए थे। स्तूपा होता क्या, स्तूपा होता है वो जो मुस्लिम लोग बनाते हैं, ऐसे गोल सा गुम्बद टाइप जो बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्तूपा, ठीक है ना। तो क्या था ये, इसके इर्द गिर्द क्या बनाई गई थी, रेलिंग्स बनाई गई थी, रेलिंग्स बनाई गई थी और गेटवेज बनाए गए थे, ठीक है ना। और किस रूल में, सतवाना के रूल में जो थे वो बनाए गए थे। शुंगा जो थे, शुंगाज हमेशा ही सतवाना के साथ लड़ते रहते थे, और किसके साथ लड़ते थे, और लड़ते थे कलिंगा का एक राजा था जिसका नाम था खरवेला, उसके साथ भी ये हमेशा लड़ते रहते थे, ठीक है ना।
खरवेला ने क्या किया था, खरवेला ने पाटलिपुत्र पर भी अटैक किया था। खरवेला ने पाटलिपुत्र पर भी अटैक किया था। और उसके बाद जो था, जो शुंगस थे उनको किसने हटाया था, शुंगस को किसने हटाया था, उसको हटाया था कनावास ने। ठीक है ना, किसने हटाया था, कनावास ने। तो जो कनावा डायनेस्टी का जो रूल था वो क्या था, वो बहुत कम टाइम के लिए था। ठीक है ना, वो जो रूल था वो क्या था, बहुत कम टाइम के लिए था। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये तो आगे इंडिया से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन के बारे में। ठीक है ना, जो मतलब बाहर से जिन्होंने इन्वेजन किया। ठीक है ना, फॉरेन इन्वेजन मतलब जो बाहर के लोग थे जिन्होंने हमारे इंडिया पे अटैक किया। ठीक है, तो कहते हैं जब अशोका की डेथ हो गई उसके बाद जो उसका एम्पायर था वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, तो कहते हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, उसने क्या थे, बहुत सारे वार लाइक फॉरेन रेसेस देखे। ठीक है ना, और मतलब क्या था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो रेसेस आई थी, बाहर से आई थी। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले आगे बैक्टीरियंस, प्रतिहंस, उसके बाद आगे साकाज, ठीक है, उसके बाद आगे कुशानास। ठीक है ना, तो ये कब आए थे, ये आए थे सारे 200 BCE से, 200 BCE में आए और 100 CE में भी ये आए थे। ठीक है ना, तो उसके बाद ये आगे फॉरेन इन्वेजन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंडो ग्रीक्स। ठीक है ना, इंडो ग्रीक्स। तो कहता है जो सबसे पहले इंडिया में आए थे वो कौन आए थे, बैक्टेरियंस आए थे। और इनको क्या बोला जाता था, इंडो ग्रीक्स के नाम से जो है इनको जाना जाता था। ठीक है, कहता जब अलेक्जेंडर जो था वो क्या करता था, कैंपेन लगाता, कोई अभियान चलाता था, तो उसके दौरान और उसके मरने के बाद भी उसने क्या किया था, ईरान और अफगानिस्तान को सेटल कर दिया था। मतलब उसको क्या कर दिया था, पूरी तरह से सेटल कर दिया था। ठीक है ना, तो कहता है जो उनके वंशज थे, ठीक है, इन रूलर्स के जो वंशज थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू कुश माउंटेन्स को जो था क्रॉस किया। कहाँ से, काबुल रिवर, वैली ऑफ रिवर काबुल के पास जो वैली थी वहां से उसने क्या किया, क्रॉस किया। ठीक है ना, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था गांधारा था, ठीक है ना, उसको क्या किया, पोर किया, उसको डाला किसमें, उन टेरिटरीज में, जैसे पंजाब में डाल दिया। ठीक है ना, वी हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट देयर हिस्ट्री। तो कहता है जो और उस टाइम पे क्या थे, उस टाइम पे जो सिक्के थे उन पे भी क्या होते थे, उनके फेसेस वगैरह बने होते थे, उनकी बर्थ डेट, डेथ रेट भी बनी होती थी। तो कहता है कि हम जो थे, हम क्या करते थे, उन उन कॉइन्स पे जो उनके फेसेस बने थे उससे हमें किसका पता चलता है, उनकी हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स को डाला था, नंबर ऑफ, और क्योंकि उनकी डायनेस्टी के जो थे बहुत सारे कॉइन भी हमें क्या है, खुदाई के दौरान मिले हैं। ये आगे इंडो ग्रीक्स के बाद कौन आए, वो आए थे साकास। कौन आए थे, साकास। ठीक है ना, और साकास को फॉलो कौन करता था, ग्रीक। ठीक है, साकास को कौन फॉलो करता था, ग्रीक्स फॉलो करते थे। साकास ने क्या किया था, एक इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो कैप्चर कर लिया था। जैसे ग्रीक ने किया था वैसे ही इस साकास ने भी क्या किया था, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो कैप्चर कर लिया। वो वेस्टर्न इंडिया से वापस आए, है ना। फिर उसके बाद वो कहाँ, कठियावाड़ और मालवा में क्या हो गए, सेटल हो गए। ठीक है, तो जो रूलर था, मोस्ट फेमस साका रूलर था इंडिया में, वो कौन था, रुद्र रमन, रुद्र दमन। ठीक है ना, कौन था, रुद्र दमन था। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या था, 130 से 150 CE के बीच में। ठीक है, उसने सिर्फ सिंध, कच्छ या गुजरात पर ही रूल नहीं किया, बल्कि उसने कहा, उसने कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, कठियावाड़ और
सतवाहनास में भी क्या किया था, रूल किया था। ठीक है ना। तो जो साकास थे वो क्या करते थे, वो सक्सेसफुली जो था सतवाहनास का जो एक्सपेंशन था उसको चेक करते थे। ठीक है ना, कि कहीं ज़्यादा एक्सपैंड तो नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, इस चीज़ को वो क्या करते थे, चेक करते थे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा साकास के बारे में। साकास के बारे में उसके बाद आ जाता था कुशानास। ठीक है, कुशानास। कुशानास जो थे ये कहाँ से बिलोंग करते, ओरिजिनली ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे चाइनीज तुर्की स्थान से। ये कहाँ के रहने वाले थे, चाइनीज तुर्की स्थान के ये रहने वाले थे। ठीक है, और ये अफगानिस्तान में कब आए, और ये अफगानिस्तान में आए थे फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है ना, फर्स्ट सेंचुरी सी में आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले किसको ऑक्युपाई किया, उन्होंने बैक्टीरिया को जो था सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑक्युपाई किया। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो काबुल वैली की तरफ चले गए और उन्होंने क्या किया, गंधारा को भी सीज कर दिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और जो ग्रीक का रूल था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ग्रीक के रूल को भी हटा दिया और किसका रूल कर दिया इस एरियाज में प्रतिहंस का। किसका, प्रतिहंस का रूल जो था वो इस एरिया पे उन्होंने कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद क्या था, उसके बाद उन्होंने खुद को जो था एस्टेब्लिश किया कहाँ पे, तक्षशिला और पेशावर में। उसके बाद उन्होंने जो लोअर इंडस बेसिन था उसको भी ऑक्युपाई किया और गंगा प्लेन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था उसको उन्होंने ऑक्युपाई किया। ठीक है, और उनके जो दो मेजर सेंटर थे पावर के, वो कौन कौन से थे, पेशावर एंड मथुरा। पेशावर और मथुरा जो थे ये क्या थे, दो मेजर सेंटर थे। ठीक है ना, उसके बाद ये आ गया कुशानास। कुशानास के बाद, कुशानास के अंदर ही एक आ जाता है, दैट इज कनिष्क। ठीक है ना, कनिष्क आ जाते हैं। तो कनिष्क जो थे वो सबसे फेमस कुशाना रूलर्स ही थे। ठीक है ना, और कनिष्का किसका, कनिष्का जो है वो राजा का नाम है। तो कहता है कि उसका एक स्टैचू लगा है कहाँ पे, मथुरा में, जो ये बताता है कि वो क्या थे, वो एक वेल बिल्ट मैन थे। वो अपनी सेहत का क्या करते थे, पूरा ध्यान रखते थे। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपनी किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कश्मीर, पंजाब एंड मथुरा को, कश्मीर, पंजाब एंड मथुरा को क्या किया, उन्होंने कॉन्कर कर लिया, मतलब कश्मीर, पंजाब और मथुरा को जीत लिया। ठीक है ना, लेकिन वो कहते थे उनकी जो रियल प्रसिद्धि थी वो किस पे डिपेंड करती थी, जो उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने उस टाइम पे बुद्धिज्म को जो था दिल खोल के क्या किया था, अपना संरक्षण दिया था, अपने रक्षा में रखा था। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने क्या की, उन्होंने कश्मीर में बुद्धिस्ट ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो बनाई, उसको ऑर्गेनाइज किया और वो कहाँ बनाई थी, कश्मीर में। कहाँ बनाई थी वो, इन्होंने कश्मीर में बनाई थी। ठीक है ना, जहाँ पे जो महायाना डॉक्ट्रिन्स थे, वो भी क्या एक किस्म के बुद्धिज्म ही थे। उनके जो डॉक्ट्रिन्स थे उनको क्या किया गया, फाइनलाइज किया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए वो क्या कर रहे थे, पैसे दे रहे थे। ठीक है ना, तो कहता है जो कनिष्क था वो क्या था, वो खुद एक संरक्षण बन के चला गया था। ठीक है ना, और वो कनिष्का क्या था, आर्ट और संस्कृत लैंग्वेज का पैट्रन था, उसका संरक्षण करता था। ठीक है ना, तो कहता है अब आर्ट की अगर बात की जाए, ठीक है, उसके बाद कहता है, उसके बाद हम अगर इसके उस टाइम के आर्ट की बात करें, ठीक है ना,
तो कहता है जो वेस्टर्न एशिया के साथ जो कांटेक्ट था, उसने क्या किया, उसने ग्रीक आर्ट को नॉर्दर्न इंडिया में लाया, ठीक है ना। जो वेस्टर्न एशिया के साथ जो कांटेक्ट थे, उसने क्या किया, नॉर्दर्न इंडिया में ग्रीक का जो आर्ट था उसको लेके आया, ठीक है ना। जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, इंडियन शिल्पकार थे, स्पेशली कहाँ के, नॉर्थ वेस्टर्न के, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के जो थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, वो भी क्या हुए, इस नए स्टाइल के आर्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने भी इस न्यू स्टाइल को अडॉप्ट किया, ठीक है। और क्या किया, एक नए किस्म का आर्ट जो था वो बनाया, जिसमें क्या था, वो क्या करते थे, बुद्धा की जो इमेजेस थे वो बनाते थे, वर मेड इन ग्रीको रोमन स्टाइल में, ग्रीको रोमन स्टाइल में वो बनाते थे। और इस नए स्टाइल को क्या बोला जाता था, क्या बोला गया, गांधारा आर्ट। कौन सा आर्ट, गांधारा आर्ट, ठीक है ना। और इसी गंधारा आर्ट से जो थे इन्फ्लुएंस होके और इसी ये जो इन्फ्लुएंस था गंधारा आर्ट का, उसने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को क्या किया, बर्थ किया, ठीक है, एक और स्कूल बना, ठीक है। और इस जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, इसका जो फेमस मॉडल था वो क्या था, वो था हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क, जो कहाँ पे है, मथुरा में, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क। और ये कहाँ पे है, ये है मथुरा में, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, मथुरा में, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आ गया फॉरेन इन्वेजन आ गया, ठीक है ना, जो फॉरेन से आए थे, ठीक है। फॉरेन कल तो हमने पढ़ लिया उनके बारे में, जो इंडिया के ही थे, ठीक है। जैसे आज हमने किसका, जैसे साउथ इंडिया के बारे में, साउथ इंडिया में कौन कौन से किंगडम्स पाई गई, चोला, पांड्या और चेरा, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी, इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें किससे पता चलता है, वो पता चलता है संगम लिटरेचर से। पांड्या को सबसे पहले किसने मेंशन किया था, मैगस्थनीज ने। उसने क्या कहा था कि जो पांड्या किंगडम है वो किसके लिए फेमस है, वो फेमस है पर्ल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि यहाँ पे और किसके लिए फेमस है, कि यहाँ पे रूल किसका है, वुमेन का, ठीक है ना। तो ये आ गया पांड्या किंगडम का, ठीक है। तो पांड्या किंगडम का जो हब था वो कहाँ पे था, मदुरई में था, कहाँ पे था, मदुरई में। उसके बाद आई थी चोला किंगडम। चोला किंगडम को क्या कहा जाता था, चोला मंडलम या कोरोमंडल, ठीक है, चोला मंडलम या कोरोमंडल। और ये कहाँ पे सिचुएट करता था, ये करता था पांड्या किंगडम का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था वहाँ पे, मतलब पेनर और वेलर रिवर के बीच में, ठीक है ना। चोला किंगडम कहाँ पे सिचुएट करता था, पेनर एंड वेलर रिवर्स के बीच में, ठीक है ना, बिटवीन, ठीक है। तो कहता है जो चीफ सेंटर था इस किंगडम का वो था उरेयूर, ठीक है ना। उरेयूर जो था वो था चीफ सेंटर था चोला किंगडम्स का। और वो जगह किसके लिए फेमस थी, कॉटन ट्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद एक चोला किंग था जिसका नाम क्या था, इलारा, क्या नाम था उसका, इलारा। उसने क्या किया था, उसने श्रीलंका को कॉन्केयर किया था और वहाँ पे तकरीबन तकरीबन 50 साल के लिए क्या किया, वहाँ पे रूल किया, ठीक है ना। उसे पता चलता था कि चोलाज जो थे, चोलाज के पास क्या थे, चोलाज के पास बड़े बड़े जो थे मतलब बोट्स थी, ठीक है ना, शिप्स थे। और उनके पास क्या थे, नेवल वारफेयर के एक्सपर्ट्स थे, ठीक है ना। उसके नौसैनिक अगर कोई लड़ाई हो जाती है, समुद्री लड़ाई हो जाती है, तो उसके लिए उनके पास एक्सपर्ट्स भी थे, ठीक है ना। तो जो चोला कैपिटल थी, चोला की कैपिटल क्या थी, कावेरी पत्तनम, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या था, कावेरी पत्तनम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट भी था, बंदरगाह भी था, किसकी, चोला किंगडम की, ठीक है। उसके बाद आ जाते थे चेरा, ठीक है ना। उसके बाद कौन आ जाते हैं, चेरा। चेरा को क्या बोला जाता है, केरला, ठीक है ना। तो कहते हैं जो ये चेरा थे ये कहाँ पे लोग सिचुएट करते थे, ये करते थे वेस्ट और नॉर्थ ऑफ द पांड्या किंगडम, पांड्या किंगडम के वेस्ट और नॉर्थ में जो थे ये सिचुएट करते थे, ठीक है। तो कहता है
ये जो किंग्स थे, यहाँ केरला के जो किंग्स थे, उनमें से एक का नाम जो था वो सबसे ज़्यादा शाइन करता था। वो किसका था? उसका नाम क्या था? नेदुन चेरल। ठीक है ना। वो उसने क्या किया था? उसने बहुत सारे किंगडम्स को कॉन्केयर किया था। ठीक है। उसने भी बहुत सारे किंगडम को क्या था? कॉन्केयर किया था। और मलाबार कोस्ट में उसने रोमन फ्लीट को क्या किया था? रोमन फ्लीट, फ्लीट होता है बेड़ा, ठीक है ना, जो बेड़ा जिसको हम बोलते हैं, रोमन फ्लीट को उसने क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मुजरिस। मुजरिस जो थे ये कहाँ पे? मलाबार कोस्ट में था। ये भी क्या था? चेरा किंगडम का सबसे चीफ जो था पोर्ट था। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नॉर्थ इंडिया की। किसकी? नॉर्थ इंडिया की। तो नॉर्थ इंडिया में क्या था? जो शुंगा डायनेस्टी थी, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया में जो शुंगा डायनेस्टी थी, जिसको किसने फाउंड किया था? पुष्यमित्रा ने। किसने फाउंड किया था शुंगा डायनेस्टी को? फाउंडर कौन थे? वो थे पुष्यमित्रा। ठीक है ना। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे पुष्यमित्रा। ठीक है। और उन्होंने कितने साल तक यहाँ पे रूल किया था? उन्होंने किया था 112 साल तक जो था उन्होंने रूल किया। ठीक है ना। तो कहते हैं भोपाल के पास जो फेमस स्तूपा ऑफ सांची, ठीक है ना, स्तूपा ऑफ सांची। स्तूपा क्या था? स्तूपाज होते थे वो जैसे गोल गुंबद वगैरह बनाते थे। ठीक है। वो थे, वो बनाए गए। कब बनाए गए? शुंगा ईरा में जो थे वो स्तूपा ऑफ सांची जो थे वो बनाए गए। और उसके स्तूपा के इर्द गिर्द क्या बनाए गए थे? गेटवेज बनाए गए थे और रेलिंग्स बनाए गए थे। ठीक है। तो कहते हैं जो शुंगास थे वो क्या कहते हैं? वो हमेशा ही सतवाहनास के साथ लड़ते रहते